हेलो गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस नए सेशन में। देखिए आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? सॉल्यूशन के बारे में। देखिए एज वी नो दैट लास्ट सेशन में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट नाम का जो लेसन था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर उस टॉपिक में कोई भी डिफिकल्टीज है तो कभी भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, तो देखिए गाइस, हम लोग जो सॉल्यूशन नाम का जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए ये बहुत ही जानना जरूरी हो जाता है कि सॉल्यूशन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए एज वी नो दैट कि सॉल्यूशन एक ऐसा टर्म है बेटा जो हमारे रियल लाइफ से काफी जुड़ा हुआ है। अब ये हमारे रियल लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ है, किस तरह से जुड़ा है, किस तरह से जुड़ने वाला है या किस तरह से जुड़ा हुआ है, ये चीज जानने के लिए हम लोग इस टॉपिक में आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले सॉल्यूशन वाले टर्म को समझने से पहले बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हमें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उस चीज को हम लोग कहते हैं मिक्सचर। क्या कहते हैं बेटा? मिक्सचर कहते हैं। सो क्या होता है मिक्सचर? मतलब सो गाइस, मिक्सचर इज नथिंग बट इट इज कॉम्बिनेशन of two or more than two components or substances। क्या कहा बेटा मैंने? मिक्सचर एक ऐसा, मिक्सचर मतलब क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसी चीज होती है जहां पे हमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का मिक्सचर दिखता है, या क्या दिखता है बेटा हम लोग को? वहां पे कॉम्बिनेशन दिखता है। उसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? मिक्सचर कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करें, दैट इज गैसेस इन एयर। गैसेस इन एयर, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में हमारे नंबर ऑफ गैसेस क्या बेटा एक दूसरे के साथ मिक्स है। एक जैसे कि बोल सकते हैं हम लोग H2 गैस हो गया, N2 गैस हो गया, बराबर है ना, O2 गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब गैस हमारे एटमॉस्फेयर में और एक दूसरे के साथ क्या है बेटा? एक दूसरे के साथ क्या है? कॉम्बिनेशन में। इसी वजह से हम लोग क्या कहेंगे? इस टाइप की चीज को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? दिस इज व्हाट कॉल्ड एज मिक्सचर। इसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? मिक्सचर कहेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मिक्सचर इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। First one is your homogeneous mixture. First one is your what? Homogeneous mixture, and second one is what? Heterogeneous mixture. So guys, what is meant by homogeneous mixture and what is meant by heterogeneous mixture? So guys, देखिए नाम में यहाँ पे बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब क्या होता है बेटा? सेम। और जीनियस का मतलब होता है टाइप। जीनियस का मतलब क्या होता है बेटा? टाइप। वेयर हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट एंड जीनियस का मतलब तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, टाइप। इट मींस दैट सेम टाइप या डिफरेंट टाइप की बातें चल रही। इट मींस व्हाट? होमोजेनियस मिक्सचर हम लोग का किसे कहेंगे बेटा? इट इज यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट। होमोजेनियस मिक्सचर किसे कहेंगे बेटा? कि एक ऐसा मिक्सचर जहां पे हमारे कंपोनेंट एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली मिक्स होंगे। कैसे होंगे बेटा? यूनिफॉर्मली मिक्स होंगे। यूनिफॉर्मली का मतलब ही क्या है बेटा? यूनिफॉर्म का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे हम लोग बात करेंगे, जैसे सपोज करते हैं, एग्जाम्पल तौर पे बात करते हैं। सपोज है बेटा ये मेरा कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने क्या किया बेटा? वाटर लिया है। क्या लिया है बेटा? वाटर लिया है। और इस कंटेनर में मैंने ऊपर से ऐड किया बेटा शुगर। क्या ऐड किया बेटा? शुगर। अब मुझे बताइए, इस वाटर में अगर मैंने शुगर ऐड किया और उसको स्टर्ड किया तो क्या दिखता है आपको? क्या लगता है आपको? क्या वहां पे शुगर आपको दिखेगी? यस और नो? सोचिए थोड़ा सा। पानी था, पानी में मैंने शुगर ऐड किया, उसको स्टर्ड किया, कंप्लीटली उसको डिसॉल्व किया। अब कंप्लीटली डिसॉल्व होने के बाद क्या आपको वहां पे पानी ही दिखेगा या पानी के साथ साथ शुगर भी दिखेगा? नो बेटा, वहां पे बिल्कुल भी हमें शुगर देखने को नहीं मिलेगी। हमें दिखेगा कि वो जो शुगर है वो उस पानी में कंप्लीटली क्या हो चुका है बेटा? डिसॉल्व हो चुका है। कंप्लीटली क्या हो चुका है? डिसॉल्व हो चुका है। मतलब वहां पे कंप्लीटली यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुका है। कंप्लीटली क्या हो चुका है बेटा? यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुका है। ओके, यूनिफॉर्मली मिक्स होने की वजह से अगर सपोज टू बी मैं उसको फिजिकली सेपरेट करना चाहूं, जैसे कि सपोज करते हैं अब ये जो मेरा यूनिफॉर्म मिक्सचर मिला है, इस यूनिफॉर्म मिक्सचर को मैंने क्या किया? बाद में छन्नी लिया, इस छन्नी में से मैंने क्या किया बेटा? पास किया। तो मुझे बताइए नीचे में पानी चला जाएगा और ऊपर में शक्कर मिलेगी क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी ना। क्या हो चुका? वो जो शक्कर थी बेटा उस पानी में यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुकी है। ऐसा हो, अगर वो शक्कर वहां पे यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुकी है तो मैं उसको फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकता ना। मैं वहां पे हाथ डालूंगा और बेटा मैं बोलूंगा मुझे घर में अभी शक्कर की जरूरत है, मुझे अभी बनाना चाय। तो मैंने क्या किया? उस पानी में मैंने हाथ डाला और पानी में हाथ डाल के वहां से मैंने शक्कर बाहर निकाला। इट इज पॉसिबल? नॉट लाइक दैट गाइस। दैट काइंड ऑफ मिक्सचर इज व्हाट कॉल्ड
होमोजीनियस मिक्सचर, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है बेटा, सेम टाइप। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, सेम टाइप, मतलब एक ऐसा मिक्सचर होता है जहां पे कंपोनेंट यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम लोग दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे मैंने बोला शुगर इन वाटर। क्या बोला बेटा मैंने, शुगर इन वाटर। ये रेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज की तरफ कॉन्सेंट्रेट करते जाइए। शुगर इन वाटर, इट मींस दैट मैंने क्या किया बेटा, शुगर को स्मॉल अमाउंट को मैंने लार्ज अमाउंट में ऐड किया है। इसका मतलब इसको रीड भी वैसे ही करते हैं बेटा, शुगर इन वाटर। अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ शुगर इन वाटर, मैं क्यों नहीं बोला वाटर इन शुगर, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। इस दूसरा एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि सॉल्ट इन शुगर। एज वी नो दैट सॉल्ट और शुगर की हम लोग बात करते हैं, उनके जो क्रिस्टल होते हैं बेटा, इनके जो साइज होते हैं नॉर्मल एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, मतलब सेम टाइप के होते हैं। इसी वजह से इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। इट मींस दैट मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट ऐसा बोल सकता हूँ, they cannot be separated by physical separation. They cannot be separated by physical separation. They cannot be separated by physical separation. मैं उसको फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकता हूं, लेकिन इफ सपोज मुझे उसको सेपरेट करना ही है, इफ सपोज मुझे सेपरेट करना ही है, तो मैं उसको अगर सेपरेट करना ही चाहता हूं तो इट कैन बी सेपरेटेड, इट कैन बी सेपरेटेड, इट कैन बी सेपरेटेड, इट कैन बी सेपरेटेड, इट कैन बी सेपरेटेड केमिकल प्रोसेस। उसको हम लोग केमिकल प्रोसेस से क्या कर सकते हैं बेटा, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज हम लोगों का जो हमारा शुगर इन वाटर, इस सपोज इसको मैं अगर हीटिंग करता हूँ बेटा, बॉईल करता हूँ, तो उससे क्या हो जाएगा, वाटर मेरा वेपराइज होकर बाहर निकल जाएगा, मतलब पानी तो वहां से चला गया, मतलब जो भी चीज बची वो किससे रिलेटेड होंगी बेटा, शुगर से रिलेटेड होगी। इज दैट क्लियर? सो दैट इज व्हाट कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड एज होमोजेनियस मिक्सचर। उसी को हम लोग कहेंगे होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। सो गाइस मुझे बताइए, अगर दिस इज व्हाट होमोजेनियस मिक्सचर, सो व्हाट डज मीन बाय हेटेरोजेनियस मिक्सचर? तो हेटेरोजेनियस का मिक्सचर का मतलब क्या होगा, होमोजेनियस मिक्सचर इज नथिंग बट इट इज अ यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट। इट मींस दैट it is not a uniform mixture of components। यहां पे हमें जो हमारे कंपोनेंट्स है एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स नहीं देखेंगे बेटा, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं देखेंगे। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं बोलूं चॉक इन वाटर, अगर सपोज मैंने क्या किया बेटा, वाटर है, वाटर मतलब कंटेनर है, कंटेनर में वाटर है, उसमें मैंने चॉक ऐड किया, तो क्या दिखेगा, कुछ देर के बाद हमें दिखेगा कुछ वहां पे जो पार्टिकल है ऊपर में फ्लोट होते हुए दिखेंगे, ऐसा और नो, कुछ पार्टिकल जो बॉटम में सेपरेट मतलब क्या देखेंगे बेटा, हमें सेटल दिखेंगे, ऐसा और नो। और इवन दो वहां पे जो हमारा पानी है बेटा, उसका कलर भी क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। इट मींस दैट मैं ऐसा बोल सकता हूँ बेटा कि दिस इज कॉल्ड एज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। दिस इज व्हाट कॉल्ड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। उसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर भी कहेंगे। कोई दिक्कत है बेटा याद रख के, जल्दी बताइए, कोई दिक्कत है याद रख के? इसको क्या कहेंगे बेटा हम लोग, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर का मतलब ही क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर का मतलब ये होता है कि दे आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स दिया जाता है। और जहां पे यूनिफॉर्म मिक्सचर हो जाता है, जहां पे क्या हो जाता है बेटा, यूनिफॉर्मली मिक्सचर हो जाता है, उस टाइप के मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। आई होप सो दिस मिक्सचर इज क्लियर, दिस टॉपिक ऑफ मिक्सचर इज ऑलरेडी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। अगर आप लोग को ये चीज क्लियर है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग बढ़ेंगे आगे। ओके चलो लिए, ओके नेक्स्ट वन यहाँ पे लिख लीजिएगा, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल सेपरेशन। हेटेरोजेनियस में हम लोग इसको इजीली फिजिकल में सेपरेशन से इसको सेपरेट क्या कर सकते, सेपरेट कर सकते हैं। ओके सो नाउ वी कम टू द टॉपिक दैट इज व्हाट, सॉल्यूशन। हम लोग आखिरकार उस टॉपिक पे आ गए जिसको हम लोग कहते हैं बेटा सॉल्यूशन। तो क्या होता है हमारा सॉल्यूशन का मतलब? सो गाइस सॉल्यूशन इज नथिंग बट, सॉल्यूशन इज नथिंग बट, ओके, सॉल्यूशन इज नथिंग बट इट इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू component with each other। क्या कहा बेटा मैंने, सॉल्यूशन का मतलब, सॉल्यूशन इज नथिंग बट, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, एक
होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिस मिक्सचर में हमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस या दो से ज्यादा कंपोनेंट एक दूसरे के साथ क्या दिखते हैं बेटा, यूनिफॉर्मली मिक्स दिखते हैं। इसी वजह से हम लोगों ने इसको क्या कहा बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर कहा। क्या कहा बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर। सो व्हाट इज मीन बाय सॉल्यूशन? Solution is nothing but it is a homogeneous mixture of two or more than two component with each other। मतलब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट जब एक दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, कंप्लीटली यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, ऐसे टाइप के मिक्सचर को, ऐसे टाइप के सब्सटेंसेस को क्या कहेंगे हम लोग बेटा, सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, सॉल्यूशन कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं, जैसे मैंने बोला चॉक इन वाटर, मैंने क्या बोला बेटा, चॉक इन वाटर। मुझे बताइए अगर मैंने बोला चॉक इन वाटर, क्या आप बोल सकते हो कि चॉक इन वाटर हमारा एक सोल्यूशन है? नहीं बेटा, चॉक इन वाटर हमारा सोल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर। और हेटेरोजीनियस मिक्सचर मेरा सोल्यूशन नहीं होता, बिकॉज मैंने क्या कहा, सोल्यूशन इज नथिंग बट इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहले तो ये होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब यहाँ पे जो हमारे सब्सटेंस है या कंपोनेंट है वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाना चाहिए ना। इट मीन दैट ये हमारा क्या नहीं होगा, सोल्यूशन नहीं होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने भी लिया थे सॉल्ट इन वाटर। जैसे मैंने लिया सॉल्ट इन वाटर, मैंने बोल दिया सॉल्ट इन वाटर, मैंने सॉल्ट को वाटर में ऐड किया। मुझे बताइए सॉल्ट को अगर मैं वाटर में ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, यस इट इज यूनिफॉर्मली मिक्सचर। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे दोनों यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे। और अगर ये यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे बेटा, इट मीन दैट ये क्या कहलाएगा बेटा, हमारा सोल्यूशन कहलाएगा ना, है ना। तो दिस इज योर सोल्यूशन। देखिए बेटा, इस लेसन में हम लोग जब आगे बढ़ने वाले हैं, इस लेसन में इस कंप्लीटली पूरे जो हम लोग लेसन पढ़ने वाले बेटा, इस पूरे लेसन में हम लोग जो सोल्यूशन के टाइप देखने वाले। वैसे तो सोल्यूशन के टाइप बहुत सारे होते हैं, जैसे बाइनरी सोल्यूशन होता है, बाइनरी सोल्यूशन होता है, टर्नरी सोल्यूशन होता है, उसका क्वाटरनरी सोल्यूशन होता है। ओके, बाइनरी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे दो कंपोनेंट एक दूसरे साथ मिक्स होते हैं। बाय का मतलब भी होता है दो, टर्नरी का मतलब होता है तीन, क्वाटरनरी का मतलब होता है चार, जहाँ पे चार कंपोनेंट होंगे, तीन कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। ऐसे टाइप के सोल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, बाइनरी सोल्यूशन, टर्नरी सोल्यूशन एंड क्वाटरनरी सोल्यूशन। दीज आर द टाइप ऑफ सोल्यूशन, दीज आर द टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। इस पूरे लेसन में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे बेटा बाइनरी सोल्यूशन की। इसके बात करेंगे बेटा बाइनरी सोल्यूशन। सो व्हाट इज मीन बाय बाइनरी सोल्यूशन? क्या होता है हमारा बाइनरी सोल्यूशन? सो बाइनरी सोल्यूशन देखने से पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बढ़ेंगे विद बाइनरी सोल्यूशन। ओके, सो लीजिए। ओके, सो गाइस क्या होता है बाइनरी सोल्यूशन का मतलब? सो सोल्यूशन मतलब क्या होता है? देखिए सोल्यूशन है, सोल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर। एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस है, कितने भी सब्सटेंस हो सकते हैं, कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं। ओके, जहां पे कोई लिमिट है क्या? नहीं, बस इतना होना चाहिए कि वो क्या होना चाहिए, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर। बट मैं बात कर रहा हूं बेटा बाइनरी सोल्यूशन की। किसकी बात कर रहा हूं बेटा, बाइनरी सोल्यूशन। तो बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब भी होता है दो, इसका मतलब क्या है, इट इज homogeneous mixture, it is homogeneous mixture of two component with each other, मतलब क्या हो जाएगा, एक ऐसा हमारा सॉल्यूशन होगा बेटा जहां पे हमें दो कंपोनेंट एक दूसरे के साथ मिक्स देंगे, सिर्फ और दो। देखिए हम लोगों ने बोले यहाँ पे बाइनरी, बाइनरी का मतलब भी क्या होता है बेटा, दो। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन होगा बेटा जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट होंगे। कितने कंपोनेंट होंगे बेटा, दो कंपोनेंट। इट मींस दैट मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन हमें कब मिलेगा बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन हमें कब मिलेगा, जब मैं कंपोनेंट 1 को ऐड करता हूं कंपोनेंट 2 में। ऐसा और मैंने क्या बोला बेटा कि बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर होता है जहां पे दो कंपोनेंट मिक्स होंगे। दो कंपोनेंट मतलब जहां पे सिर्फ दो ही कंपोनेंट की बात करेंगे। इट मीन दैट कि कंपोनेंट फर्स्ट को मैं कंपोनेंट सेकंड में अगर ऐड करता हूं तो जो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर मिलेगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, सॉल्यूशन। दैट इज व्हाट बाइनरी सॉल्यूशन के लिए क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। मुझे बताइए बेटा क्या हम लोग इस पूरी लेसन में कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2 यही करने वाले क्या? नहीं बेटा। तो बेसिकली उसके लिए स्पेशली कुछ वर्ड्स मेंशन है। यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट 1 को स्पेसिफाई करेंगे बाय द वर्ड सोल्यूट, बाय द वर्ड सोल्यूट, और कंपोनेंट 2 को हम लोग स्पेसिफाई करेंगे बाय द वर्ड सॉल्वेंट। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो मेरा बाइनरी सॉल्यूशन होता है, क्या होता है बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन होता है वो किससे बना होता है बेटा, हमारा सोल्यूट से बना होता है और सॉल्वेंट से बना होता है। लेकिन सर क्या होता है हमारा सोल्यूट का मतलब, हम किससे सोल्यूट कहेंगे और किससे कहेंगे सॉल्वेंट? किससे कहेंगे हम लोग सोल्यूट और किससे कहेंगे सॉल्वेंट? तो सोल्यूट मतलब क्या होता है बेटा,
सोल्यूट का मतलब क्या होता है, किसे हम लोग कैसे पहचानेंगे सोल्यूट का मतलब क्या होता है? तो सोल्यूट का मतलब क्या होता है बेटा, सोल्यूट इज नथिंग बट विच इज प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन, जो सोल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा लेकिन लेसर क्वांटिटी में रहेगा। कैसे रहेगा बेटा? लेसर क्वांटिटी में, विच इज इन लेसर क्वांटिटी। क्या कहेंगे बेटा हम लोग? सोल्यूट मतलब किसे कहेंगे? जैसे सोल्यूशन है, सोल्यूशन किससे बना है? जो हम लोग बाइनरी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। देखिए बेटा इस पूरे लेसन में हम लोग सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन की बात करने वाले हैं, टर्नरी और क्वार्टरनरी की बात नहीं करने वाले। मतलब यहाँ पे दो ही कंपोनेंट रहेंगे, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। देखिए कंपोनेंट 1 को हम लोगों ने क्या किया? सोल्यूट का है, और कंपोनेंट 2 को हम लोगों ने क्या किया? सॉल्वेंट का है। लेकिन हम लोग कैसे पहचानेंगे कि सोल्यूट कौन सा है या सॉल्वेंट कैसा है? कौन सा सोल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है, इसको पहचानने की हम लोग कंडीशन देखने वाले हम सोल्यूट उसी को कहेंगे जो हमारा लेसर क्वांटिटी में रहेगा इन अ सॉल्यूशन, विच इज इन अ लेसर क्वांटिटी। जो क्या रहेगा बेटा? लेसर क्वांटिटी में रहेगा। क्या रहेगा बेटा? लेसर क्वांटिटी में रहेगा, मतलब कम क्वांटिटी में जो चीज हमारे सॉल्यूशन में दिखेंगी उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? सोल्यूट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? सोल्यूट कहेंगे। और दूसरी चीज आप लोगों को इस सोल्यूट के बारे में याद रखना है, विच कैन चेंज इट्स फिजिकल स्टेट, विच कैन चेंज इट्स फिजिकल स्टेट, जो अपनी फिजिकल स्टेट चेंज करती है। सही है, कैसी चीज को ले आओ? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते बात करते हैं, जैसे सपोज करते हैं हमारा क्या था बेटा? वाटर था। क्या था बेटा? हमारा वाटर था। वाटर में मैंने क्या किया बेटा? वाटर में मैंने क्या किया? इस वाटर में मैंने शक्कर ऐड किया। वाटर में क्या किया? मैंने शक्कर ऐड किया। अब शक्कर जो थी हमारे सॉलिड स्टेट में थी। शक्कर कौन सी स्टेट में थी बेटा? सॉलिड स्टेट में थी। अब इस सॉलिड स्टेट वाली चीज को मैंने क्या किया? वाटर में ऐड किया, उसको स्टर्ट किया, आखिर में मुझे क्या मिलेगा? उस पानी में हमारा शक्कर ऐड हो चुका है। लेकिन हम लोग ये पता कैसे चलेगा? वो हमें पता चलेगा उसके टेस्ट से। कैसे पता चलेगा? टेस्ट से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा? कि वहां पे उसका स्टेट जो है, फिजिकल स्टेट है, अभी एज यूजुअल मेंटेन है क्या? क्या वो हमें वहां पे सॉलिड स्टेट में दिख रहा है क्या? नहीं, वो अपना स्टेट क्या कर चुका है बेटा? चेंज कर चुका है। मतलब वो सॉलिड से क्या हो चुका है? लिक्विड में क्या हो चुका है बेटा? कन्वर्ट हो चुका है। तो जो अपना स्टेट चेंज करता है सोल्यूशन में, ऐसा कंपोनेंट जो सोल्यूशन में अपना स्टेट चेंज कर चुका है, वो चीज को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? सोल्यूट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? सोल्यूट कहेंगे। तो सोल्यूट की मैंने आप लोगों को दो कंडीशन बताया। क्या क्या बताया? विच इज लेसर क्वांटिटी, और दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताया बेटा? जो अपना फिजिकल स्टेट क्या करता है बेटा? चेंज करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? सोल्यूट कहेंगे। सो गाइस, व्हाट इज मीन बाय सॉल्वेंट? सॉल्वेंट किसे कहेंगे? तो सॉल्वेंट हम उसे कहेंगे विच इज इन अ लार्जर क्वांटिटी, विच इज इन अ लार्जर क्वांटिटी, which is in a larger quantity। मतलब उस सॉल्यूशन में जो लार्जर क्वांटिटी में चीज रहेंगी बेटा, उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? सॉल्वेंट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? सॉल्वेंट कहेंगे। दूसरी कंडीशन जो आप लोग को याद रखना है, ओके, which never change its physical state, which never change its physical state, जो अपनी फिजिकल स्टेट कभी भी चेंज नहीं करती। मुझे बताइए, शक्कर को जब हम लोगों ने वाटर में ऐड किए थे, तो मुझे बताइए वाटर हमारा लार्जर क्वांटिटी में था, क्या मुझे आपको ऐसा दिखा कि आप लोगों का कि वाटर का स्टेट चेंज हो चुका है, लिक्विड से गैसेस बन चुका है या लिक्विड से सॉलिड बन चुका है, ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं ना, मतलब उसने अपना स्टेट तो चेंज ही नहीं किया ना बेटा। इट मीन दैट जो लार्जर अमाउंट में होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट कहलाएगा। इवन दो जो अपना स्टेट कभी भी चेंज नहीं करता उसको हम क्या कहेंगे बेटा? सॉल्वेंट कहेंगे। और थर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को याद रखना है, थर्ड कंडीशन जो होती है बेटा इसकी, दैट इज इट कैन solvent decide the state of solution। जो हमारा सॉल्यूशन है बेटा, क्या है बेटा? हमारा सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का जो स्टेट है, फिजिकल जो स्टेट है बेटा, जैसे गैसेस स्टेट है या सॉलिड स्टेट है या फिर हमारा लिक्विड स्टेट है, ये जो स्टेट ऑफ हमारा सॉल्यूशन है, ये स्टेट ऑफ सॉल्यूशन कौन डिफाइन करता है बेटा? हमारा सॉल्वेंट डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है बेटा? सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूशन हमारा लिक्विड स्टेट में, इट मींस दैट सॉल्वेंट हमारा लिक्विड स्टेट में। अगर हमारा जो सॉल्यूशन है बेटा वो सॉलिड स्टेट में, इट मींस दैट जो हमारा सॉल्वेंट है वो लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। अगर मान के चलो मेरा सॉल्यूशन अगर गैसेस स्टेट में, इट मींस दैट सॉल्वेंट कौन सी स्टेटमेंट में? गैसेस स्टेट में। इट मींस दैट मैं क्या अपने कोशिश करो, जो हमारा सॉल्यूशन का जो स्टेट है, ये सॉल्यूशन का स्टेट कौन डिसाइड करेंगे बेटा? यस, इट इज डिसाइडेड बाय व्हाट? इट इज डिसाइडेड बाय सॉल्वेंट। कौन डिसाइड करेंगे बेटा? सॉल्वेंट डिसाइड करेगा। इज दैट क्लियर? दिस इज व्हाट सोल्यूट एंड दिस इज व्हाट
सॉल्वेंट। आई होप सो सोल्यूट और सॉल्वेंट आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। सोल्यूट जो लेसर क्वांटिटी में होगा, जो अपना स्टेट हमेशा चेंज करता है। दूसरी चीज सॉल्वेंट जो हमेशा लार्जर क्वांटिटी में रहेगा, जो अपना स्टेट कभी भी बदलता नहीं है, और जो सोल्यूशन की कंडीशन फिजिकल स्टेट है वो क्या करता है बेटा, डिफाइन करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सॉल्वेंट कहते हैं। और सोल्यूट को अगर मैं सॉल्वेंट में ऐड कर देता हूं, इट मींस दैट वी विल गेट अवर solution and this solution is nothing but what, binary solution। लेकिन इसको हम लोग बार बार बाइनरी सॉल्यूशन नहीं कहने वाले, इसको हम लोग हमेशा सॉल्यूशन ही कहेंगे, बिकॉज इस पूरे लेसन में हम लोग बात करने वाले बेटा बाइनरी ही सॉल्यूशन की। आई होप सो ये चीज आप लोगों की क्लियर हो चुकी है। जल्दी से अगर क्लियर हो चुकी है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम बढ़ने वाले हैं आगे और जल्दी से इस टॉपिक को करेंगे। इसके बेसिक लेक्चर को हम लोग करेंगे आज खत्म, जल्दी ले लीजिए। ओके ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ ली है, थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहले हम लोगों ने बात की मिक्सचर, मिक्सचर के बाद हम लोगों ने होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, ये चीज देखी है। उसके बाद हम लोगों ने देखे सॉल्यूशन, उसके बाद देखे हम लोगों ने बाइनरी सॉल्यूशन, उसके बाद हम लोगों ने देखे सोल्यूट क्या होता है, उसके बाद देखे हम लोगों ने सॉल्वेंट क्या होता है। आई होप सो इतनी चीजें आप लोगों की क्लियर हो चुकी है। अगर इतनी चीजें जल्दी से क्लियर हो चुकी है तो बढ़ते बेटा हम लोग आगे। देखिए अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। किसकी बात करेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सर जब इसको आप लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताया सर, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन एंड क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। यस बेटा, जब हम लोगों ने जब भी सॉल्यूशन की जो टाइप देखे वो हमारे थे उसके बेटा, उसकी जो हम लोगों ने टाइप देखी तो उसके मेन टाइप थे। लेकिन अब जो हम लोग बात करने वाले बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, डिपेंडिंग अपॉन दैट फिजिकल स्टेट, मतलब उसके फिजिकल स्टेट से बिलोंगिंग, जिससे बिलोंगिंग है बेटा फिजिकल स्टेट से बिलोंगिंग हम लोग टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखने वाले। दैट इज व्हाट टाइप्स of solution according to physical state, according to physical state। उसके फिजिकल स्टेट से बिलोंगिंग हम लोग उसके क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए इसको समझना बहुत ही आसान है, मैं इसको क्लासिफाई कर लेता हूं। हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन हम लोग दो चीजों से बनता है, एक होता है सोल्यूट और दूसरा क्या होता है बेटा, सॉल्वेंट। तो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, इधर लेता हूं मैं सोल्यूट, इधर लेता हूं मैं सॉल्वेंट, यहाँ पे लेता हूं मैं सॉल्यूशन, ओके। यहाँ पे लेता हूं मैं एग्जांपल, ओके। और ये सॉल्यूशन, सपोज करते हैं ये जो मेरा सोल्यूट है, क्या है बेटा, सोल्यूट है सॉलिड स्टेट में। कौन से स्टेट में बेटा, सॉलिड स्टेट में। और सॉल्वेंट भी जो है मेरा, ये कौन से स्टेट में बेटा, सॉलिड स्टेट में। तो मुझे बताइए जो मेरा सॉल्यूशन बनेगा ये कौन से स्टेट में रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जो हमारा सॉल्यूशन का जो स्टेट होता है कौन डिसाइड करता है बेटा, सॉल्वेंट डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है, सॉल्वेंट। अगर मेरा सॉल्वेंट अगर सॉलिड स्टेट में, इट मींस दैट सॉल्यूशन का भी स्टेट क्या रहेगा, सॉलिड ही रहेगा। क्या रहेगा बेटा, सॉलिड भी रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं, हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर बोल सकते हैं कलर्ड स्टोन, कलर्ड स्टोन। कलर स्टोन, जो हमारे कलर स्टोन होते हैं, जैसे कि एग्जांपल तौर पे मार्बल्स, क्या होते हैं बेटा हमारे मार्बल। देखिए हो गया आप लोगों ने मार्बल्स को, अगर मैं मार्बल्स में ऐड कर देता हूँ इट मींस दैट क्या हो जाएगा, सॉलिड का हम लोगों ने एडिशन क्या में किया बेटा, सॉलिड में किया। इट मींस दैट जो हमारा सॉल्यूशन है वो सॉलिड स्टेट में मिलेगा। लेकिन ये क्या एग्जांपल है बेटा, मैं हम लोगों का जो हमारा एग्जांपल है, मतलब ये जो हमारा कलर स्टोन है ये एग्जांपल किसका है बेटा, सॉलिड इन सॉलिड का है। किसका है बेटा, सॉलिड इन सॉलिड। इट मींस दैट मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं बेटा कि जब भी हम लोग किसी सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे या किसी सॉल्यूशन को रीड करेंगे तो हम हमेशा बात करेंगे सोल्यूट इन सॉल्वेंट। कैसे रीड करेंगे बेटा, सोल्यूट इन सॉल्वेंट। क्या बात करेंगे, सोल्यूट इन सॉल्वेंट। मतलब जब भी मैं सॉल्यूशन के टाइप को मेंशन करूंगा, जब भी मैं सॉल्यूशन को डिफाइन करूंगा, जब भी उसको प्रोनाउन करूंगा तो कैसे प्रोनाउन करूंगा बेटा, सोल्यूट इन सॉल्वेंट। कैसे प्रोनाउन करूंगा बेटा, सोल्यूट इन सॉल्वेंट। जैसे कि मैंने बात कर लिया सोल्यूट हमारा सॉलिड है, सॉल्वेंट भी हमारा सॉलिड है। इट मींस दैट मैं क्या बोलूंगा, ये जो हमारा सॉल्यूशन है कौन से टाइप का सॉल्यूशन है, सॉलिड इन सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन है। कौन से टाइप का सॉल्यूशन है बेटा, सॉलिड इन सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन है। ओके, अगर मान के चलिए मेरा सोल्यूट जो है वो लिक्विड स्टेट में, कौन से स्टेट में बेटा, लिक्विड स्टेट में, लेकिन सॉल्वेंट मेरा अभी भी सॉलिड स्टेट में, सॉल्वेंट अभी भी हमारा कौन से स्टेट में बेटा, सॉलिड स्टेट में। तो मेरा जो सॉल्यूशन बनेगा, ये सॉल्यूशन जो है बेटा ये कौन से स्टेट में रहेगा, यस 100% कौन से स्टेट में रहेगा बेटा,
सॉलिड स्टेट में रहेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर में अमेलगम, क्या बेटा अमेलगम। देखिए अमेलगम का मतलब क्या होता है, अमेलगम का मतलब क्या होता है, इट इज द मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ये क्या होता है बेटा, एक मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है जिसमें एक मेटल जो होता है बेटा ये हमारा लिक्विड स्टेट में होता है। एक मेटल कौन से स्टेट में होता है बेटा, लिक्विड स्टेट में होता है। इट मींस दैट यहाँ पे हम लोग जो लिक्विड स्टेट में मेटल लेते हैं बेटा, जैसे कि मर्क्यूरी होता है, क्या होता है बेटा मर्क्यूरी। इट मींस दैट मैं बोल सकता हूँ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इन मेटल, क्या बोल सकते हो बेटा मर्क्यूरी इन मेटल। तो इनडायरेक्टली किसका एग्जांपल हो गया बेटा, लिक्विड इन सॉलिड का, मतलब कौन से टाइप का सॉल्यूशन हो गया, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन हो गया। लेकिन इसका स्टेट क्या रहेगा बेटा, सॉलिड ही रहेगा। क्या रहेगा, सॉलिड। बिकॉज मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारा सॉल्यूशन का जो स्टेट है कौन डिसाइड करता है बेटा, सॉल्वेंट। ओके, थर्ड अगर सपोज करते हैं कि मेरा जो सोल्यूट है ये गैस स्टेट में, कौन से स्टेट में बेटा, गैस स्टेट में, लेकिन सॉल्वेंट अभी भी हमारा सॉलिड स्टेट में है। तो मुझे बताइए ये जो सॉल्यूशन है कौन से टाइप का रहेगा बेटा, ये हमारा सॉलिड स्टेट में रहेगा। कौन से स्टेट में रहेगा, सॉलिड स्टेट में रहेगा। ओके, एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं बोल सकता हूं हाइड्रोजन गैस ऑन डिपॉजिटेड और डिसॉल्व इन प्लैटिनम। क्या बोला बेटा मैंने, H2 डिसॉल्व इन प्लैटिनम। क्या बोला बेटा मैंने, H2 डिसॉल्व इन प्लैटिनम। या फिर मैं बोल सकता हूं कि H2 absorb on the surface of platinum। देखिए एब्जॉर्ब का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्ब का मतलब डिसॉल्व हो जाना नहीं होता बेटा, यहाँ पे एब्जॉर्ब का मतलब होता है चिपकना। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, डिपोजिशन, ओके, डिपॉजिट करना। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है बेटा, डिपॉजिट हो जाना। ओके, तो क्या होता है बेटा, अगर मैं गैसेस इन सॉलिड लेता हूँ बेटा, गैसेस इन क्या लेता हूँ बेटा, सॉलिड, तो मेरा जो सॉल्यूशन है वो कौन से टाइप का होता है बेटा, सॉलिड स्टेट में ही होता है। लेकिन कंडीशन इसका एग्जांपल को अगर मैं लेता हूँ बेटा, तो हाइड्रोजन एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ प्लैटिनम। तो ये हमने पहले तीन टाइप के क्या देखे बेटा सॉल्यूशन था। पहला सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैसेस इन सॉलिड। ओके, ये जो हमारा सॉल्यूशन है कौन से टाइप का सॉल्यूशन है बेटा, सॉलिड इन सॉलिड। ये दूसरा कौन सा है बेटा, लिक्विड इन सॉलिड। ये कौन सा है, गैसेस इन सॉलिड। लेकिन जो सॉल्यूशन की जो स्टेट रहेंगे ये कौन से रहेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर लिए। ओके, जल्दी से इसको लिख लीजिए, हम लोग बढ़ते आगे। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। जैसे मान के चलिए सोल्यूट जो है हमारा फिर से हमारा सॉलिड स्टेट में, लेकिन इस बार हमारा सॉल्वेंट कौन से स्टेट में, लिक्विड। अब आपको समझ में आ चुका है कि सॉलिड लिक्विड गैसेस, लेकिन इसको कांस्टेंट रखा है तो सेम मिक्स कर लेते हैं, सॉलिड लिक्विड गैसेस। इसमें लेता हूं लिक्विड। ओके, अब बात ऐसी बेटा कि जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जो स्टेट है वो डिपेंड करता है हमारा किसके ऊपर, सॉल्वेंट के ऊपर। मतलब ये भी लिक्विड स्टेट में रहेगा, ये भी लिक्विड स्टेट में रहेगा, ये भी लिक्विड स्टेट में रहेगा। लेकिन इसको रेट कैसे करेंगे, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैसेस इन लिक्विड। एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो, सॉलिड इन लिक्विड का मतलब क्या होता है, सॉल्ट इन वाटर ले सकते हैं ना। उसका जैसे मान के चलिए लिक्विड इन लिक्विड मतलब मैं बोल सकता हूँ अल्कोहल इन वाटर। क्या ले सकता हूँ, अल्कोहल इन वाटर। और ये एग्जांपल तो आप लोगों को सबको पहचान में, सब लोग हमेशा हर दिन इसको लेते हैं, अल्कोहल इन वाटर, है ना। उसके बाद क्या बेटा, गैसेस इन लिक्विड। क्या है बेटा हमारा, गैसेस इन लिक्विड। इसमें हम लोगों ने एग्जांपल ले सकते हैं O2 in H2O। ओके, तो these are the 6 type of solution depending upon their physical state। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हम लोग आगे। ओके, ओके, देन है हमारा और 3 बच्चे बेटा। जैसे इस बार मान लीजिए जो मेरा सोल्यूट है फिर से सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है। क्या बेटा, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉल्वेंट का स्टेट क्या रहेगा, जल्दी से बताइए, सॉल्वेंट का स्टेट क्या रहेगा, गैसेस, है ना। इसको हम लोगों ने इस बार कांस्टेंट किया है, ऐसा और नो। तो मुझे बताइए जो सॉल्यूशन मिलेगा बेटा, इस सॉल्यूशन का जो हमारा स्टेट रहेगा क्या रहेगा, वो भी क्या रहेगा बेटा, गैसेस ही रहेगा। वो भी क्या रहेगा बेटा, हमारा गैसेस ही रहेगा। जिसके एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात कर सकते हैं कैंपर इन N2। क्या बोल सकते हैं बेटा हम लोग, कैंपर इन N2। क्या बोल सकते हैं बेटा, कैंपर मतलब क्या होता है, कपूर, बराबर है ना, कपूर इन नाइट्रोजन गैस। उसका एग्जांपल बोल सकते हैं क्लोरोफॉर्म इन O2 और इसका एग्जांपल बोल सकते हैं N2 इन O2। तो these are the 9 type of
solution depending upon or according to their physical state। कौन से थे बेटा? सॉलिड इन अ सॉलिड, उसके बाद लिक्विड इन अ सॉलिड, उसके बाद गैसेस इन अ सॉलिड, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे बेटा? सॉलिड इन अ लिक्विड, उसके बाद देखेंगे लिक्विड इन अ लिक्विड, उसके बाद क्या देखेंगे बेटा? हम लोग गैसेस इन अ लिक्विड, और लास्ट कौन से देखे हम लोगों का? सॉलिड इन अ गैसेस, उसके बाद हम लोग देखेंगे बेटा लिक्विड इन अ गैसेस, उसके बाद क्या देखेंगे बेटा? गैसेस इन अ गैसेस। दीज आर द 9 टाइप्स ऑफ solution depending or according to their physical state। ओके, आई होप सो इतना टॉपिक आप लोगों का क्लियर है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज एक छोटा सा टॉपिक उसको हम लोग कवर कर लेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे उसके सोलबिलिटी की। ओके, जल्दी से लिख लीजिए। देखिए बेटा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है दैट इज कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन, capacity of solution to dissolve solute। क्या बेटा? कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिसॉल्व सोल्यूट, मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है बेटा, हमारा जो सॉल्यूशन है उसकी कितनी कैपेसिटी है सोल्यूट को डिसॉल्व करने की, उसकी कितनी कैपेसिटी है सोल्यूट को डिसॉल्व करने की। अब देखिए छोटा सा एग्जांपल तौर पे लेता हूं। मान लीजिए हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने वाटर लिया है, कंटेनर में क्या लिया है बेटा? वाटर। क्या मुझे बताइए, यहाँ पे जो हम लोग अगर मान के हम लोग इसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं बेटा? सॉल्ट। मुझे बताइए यहाँ पे मैं कंटिन्यू अगर सॉल्ट ऐड करते जा रहा हूँ, कंटिन्यू सॉल्ट ऐड करते जा रहा हूँ, कंटिन्यू सॉल्ट ऐड करते जा रहा हूँ, तो मुझे बताइए क्या ये सॉल्ट वहां पे जो एब्जॉर्ब होगा या डिसॉल्व होगा, ये जितना मैं चाहे उतना उसको डिसॉल्व कर सकता हूँ क्या? नहीं ना, एक सर्टन लिमिट ऐसे आ जाएंगी, एक ऐसे सर्टन लिमिट क्रिएट हो जाएंगे जिस सर्टन लिमिट के ऊपर जो हमारा सॉल्ट है ये इस वाटर में डिसॉल्व होना बंद कर देगा। इस वाटर में डिसॉल्व होना क्या कर देंगे बेटा? डिसॉल्व होना बंद कर देगा। ये जो हमारा सॉल्ट है इस वाटर में डिसॉल्व होना बंद कर देगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये जो हमारा सोल्यूशन है, क्या बेटा? हमारा सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती है सोल्यूट को डिसॉल्व करने की, है ना? ये जो हमारा सोल्यूशन है, सोल्यूशन की कैपेसिटी होती है सोल्यूट को क्या करने की बेटा? डिसॉल्व करने की। कुछ ना कुछ तो कैपेसिटी होंगी, एक सर्टन लिमिट होंगी, जिस सर्टन लिमिट के बाद वो वहां पे हम लोग सोल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते बेटा। इसी क्या चीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। ओके, दैट इज व्हाट कैपेसिटी ऑफ सोल्यूशन टू डिसॉल्व सोल्यूट। तो होता क्या है कि सपोज करते हैं, क्या होता है बेटा? सपोज करते हैं, ओके, फिर से यही चीज हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ओके, यहाँ पे मैंने क्या लिया बेटा? वाटर ऐड लिया। क्या किया बेटा? वाटर। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूं वाटर में मैं शुगर ऐड कर रहा हूं। क्या ऐड कर रहा हूं बेटा? शुगर। अब होगा क्या कि मैं यहाँ पे शुगर ऐड कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि जब ये शुगर इस वाटर में, जब ये शुगर इस वाटर में क्या होगा? डिसॉल्व होना बंद कर देगा। डिसॉल्व होना क्या कर देगा बेटा? बंद कर देगा। लेकिन ये शुगर इस वाटर में डिसॉल्व होना बंद कब कर देगा? when the particles of sugar is equal to particles of water। मैं बोल सकता हूं ये चीज कि उसी सर्टन लिमिट के ऊपर ये शुगर इस वाटर में डिसॉल्व होना बंद कर देगा, जिस सर्टन लिमिट के ऊपर दोनों के पार्टिकल क्या हो जाएंगे बेटा? सेम हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम स्टेट। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। दैट इज व्हाट कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। देखिए, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है बेटा इक्वल। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बेटा? इक्वल। मतलब एक ऐसी स्टेट आ जाना जिस स्टेट के ऊपर वहां पे जो हमारे सोल्यूट के पार्टिकल है वो हमारे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना क्या कर देंगे बेटा? बंद कर देंगे। मतलब क्या हो जाएगा? पार्टिकल ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा बेटा? पार्टिकल ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट। और इसी स्टेट को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। और उस समय जो हमारा सोल्यूशन बनता है, उस टाइप के सोल्यूशन को हम लोग कहते हैं बेटा सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो उस समय जो सोल्यूशन बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या कहेंगे बेटा? उसको हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सोल्यूशन हो जाएगा जिस सोल्यूशन में जो सोल्यूट की क्वांटिटी है
क्या है बेटा, सोल्यूट की क्वांटिटी है, मतलब जो सोल्यूट के पार्टिकल से इक्वल हो जाएंगे किसके पार्टिकल के साथ, सॉल्वेंट के पार्टिकल के साथ, मतलब दोनों का जो इंटरएक्टिंग फोर्सेस है, दोनों का जो इंटरएक्टिंग फोर्सेस है, मतलब जो हमारा सोल्यूट और जो हमारा सॉल्वेंट है, दोनों का जो इंटरएक्टिंग फोर्स है वो क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा, दोनों का इंटरएक्टिंग फोर्स इक्वल हो जाएगा, मतलब ये भी ज्यादा नहीं हो पाएगा और ये भी ज्यादा नहीं हो पाएगा। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज, उस टाइप के सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। और इस कंडीशन में क्या हो जाता है, जो हमारा सोल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है, जो हमारा मिलकर क्या बनाता है बेटा, सोल्यूशन बनाता है, क्या बनाता है बेटा, सोल्यूशन बनाता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा सोल्यूट सॉल्वेंट में ऐड नहीं कर पाऊंगा, दैट इज व्हाट, डिसॉल्व नहीं कर पाऊंगा, डिसॉल्व नहीं कर पाऊंगा। मैं क्या बोला बेटा, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन के ऊपर मैं सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड नहीं कर पाऊंगा, फिर से सोल्यूट को मैं सॉल्वेंट में ऐड नहीं कर पाऊंगा, फिर से मैं सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं कर पाऊंगा, ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाएंगी। और दूसरी चीज, ये ऐसी कंडीशन हो जाएंगी जिस कंडीशन के ऊपर ये जो मेरा सोल्यूशन है बेटा, क्या है बेटा, सोल्यूशन, इसको मैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर से सोल्यूट को मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा, मतलब मैं ऐसी कंडीशन में फंस जाऊंगा जिस कंडीशन में मैं सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करके हमारा सोल्यूशन नहीं बना पाऊंगा, या फिर ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि जो हमारा सोल्यूशन है इस सोल्यूशन को मैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में फिर से सोल्यूट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। इस डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में मैं सोल्यूट को ना तो सॉल्वेंट में ऐड करके सोल्यूशन बना पाऊंगा, ना ही मैं मतलब सोल्यूट को हम लोग सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके सोल्यूशन नहीं बना पाएंगे। इट मींस दैट सोल्यूशन को मैं फिर से क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग सोल्यूट को फिर से बाहर नहीं सकेंगे, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। और इस समय जो हमारा सोल्यूशन क्रिएट हो चुका होगा उस सोल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे, दैट इज वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा हम लोग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। इज दैट क्लियर, दिस इज व्हाट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसके बाद फिर से एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या कहते हैं बेटा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो क्या होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको ले लेते हैं। ओके ओके, तो क्या होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखिए सपोज करते हैं ये एक मेरा कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी है, इस कंटेनर में क्या है बेटा, पानी है। अब इस कंटेनर में पानी है, मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे शुगर ऐड करना चालू कर दिया, क्या ऐड करना चालू कर दिया बेटा, शुगर। तो एक सर्टेन लिमिट आ जाएंगी, जिस सर्टेन लिमिट के ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं शुगर फिर से ऐड नहीं कर पाऊंगा, ऐसा हो, एक ऐसी सर्टेन लिमिट हो जाएगी जिस सर्टेन लिमिट के ऊपर मैं यहाँ पे सोल्यूट ऐड नहीं कर पाऊंगा ना, हाँ है ना, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इट मींस दैट एक हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन अगर दैट इज, मान के चलिए, जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे 20 ग्राम ही यहाँ पे मैं शुगर ऐड कर सकता था, कितना ऐड कर सकता था बेटा, 20 ग्राम शुगर मैं यहाँ पे ऐड कर सकता था। लेकिन सपोज करते हैं मैं यहाँ पे 20 ग्राम के जगह 25 ग्राम, कितना ग्राम बेटा, 25 ग्राम शुगर ऐड करना चाहता हूँ या 30 ग्राम शुगर ऐड करना चाहता हूँ, तो ऐसा हो पाएगा क्या, नहीं, बिकॉज वहां पे क्या हो चुका है, इसकी लिमिट तो क्रॉस हो चुकी है ना। लेकिन अगर मुझे 25 ग्राम अगर 30 ग्राम अगर शुगर वहां पे ऐड करना है तो मुझे कुछ ना कुछ वहां पे कंडीशन ऐड करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल प्रोसेस करना पड़ेगा, हाँ है ना। तो अगर सपोज करते बाय एक्सटर्नल प्रोसेस, एक्सटर्नल प्रोसेस मतलब मान के चलिए मैं एक्सटर्नल अगर टेम्परेचर प्रोवाइड करता हूँ, क्या प्रोवाइड करता हूँ बेटा, टेम्परेचर प्रोवाइड करता हूँ, या मान के चलिए मैं कोई प्रेशर ऐड करता हूँ, तो इनके वजह से अगर मान के चलिए मैं ग्रेटर अमाउंट ऑफ शुगर वहां पे अगर ऐड कर सकता हूँ, सोल्यूट अगर ऐड कर सकता हूँ, तो उस समय जो मेरा सोल्यूशन बनेगा बेटा, उस सोल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। तो क्या होता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब, अ सोल्यूशन कंटेनिंग ग्रेटर देन, a solution containing greater than solute, क्या बोला बेटा मैंने, a solution containing greater than solute, a solution containing greater than solute, greater than equilibrium amount of solute, a solution containing greater than equilibrium amount of, so greater than equilibrium amount of solute is called as super saturated solution.
क्या कहा बेटा मैंने, एक ऐसा सॉल्यूशन जो हमें कब मिलेगा बेटा कि इक्विलिब्रियम स्टेट के बाद भी, इक्विलिब्रियम कंडीशन के बाद भी अगर मैं वहां पे एक्स्ट्रा अमाउंट में अगर वहां पे सोल्यूट ऐड कर सकता हूं तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। इट मींस दैट इस कंटेनर में मेरा वाटर था, मैंने यहाँ पे शुगर ऐड किया, मैं यहाँ पे 20 ग्राम भी शुगर ऐड कर सकता था, लेकिन मैं 25 ग्राम शुगर अगर यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, 30 ग्राम शुगर अगर मैं ऐड कर सकता हूँ एक्स्ट्रा। देखिए बेटा मैं यहाँ पे 20 ग्राम ही ऐड कर सकता था, लेकिन अभी मैं 25 ग्राम या 30 ग्राम में यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, लेकिन ये जान मतलब डायरेक्टली कर पाऊंगा क्या, नहीं, बिकॉज ये डायरेक्टली इसलिए ऐड नहीं हो पाएगा बिकॉज एक सर्टेन लिमिट ऐसे आ जाएंगे जहां पे वो सैचुरेशन कंडीशन में आ जाएंगे, सैचुरेशन मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे इक्वल पार्टिकल हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट वहां पे शुगर ऐड नहीं कर पाऊंगा। तो अगर मुझे फिर भी अगर ऐड करना है तो मुझे ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल प्रोसेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक्सटर्नल कुछ वहां पे मुझे कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी बाय टेम्परेचर, बाय प्रेशर और समथिंग एल्स, जिसकी वजह से मैं वहां पे एक्स्ट्रा अगर सोल्यूट अगर ऐड कर सकता हूँ तो मुझे वहां पे जो सॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे बेटा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दैट इज हम लोगों ने क्या किया, एक ऐसा सॉल्यूशन जो कंटेन करता होगा ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन से भी ज्यादा अगर वो अमाउंट में अगर सोल्यूट ऐड कर सकता है या वहां पे अगर हमारा क्या कंटेन कर सकता है, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बेटा देखिए आज का हमारा जो लेक्चर था ये बेसिक लेक्चर था। इस बेसिक लेक्चर में हम लोग जितने भी कंसेप्ट है इन चीजों को बहुत ही अच्छे से क्लेरिफाई कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, एक एक चीज को समझने की कोशिश कर लीजिए, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में जो चीज हम लोग कंटिन्यू करेंगे वो चीज आप लोगों के लिए समझने के लिए बहुत ही आसान रहेंगी। तो बेटा घर में रहिए, बिंदास रहिए, सेफ रहिए, बिकॉज हम जिस परेशानी से गुजर रहे हैं बेटा इसके साथ छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, घर में रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू सो मच बेटा, हैव अ नाइस डे।